तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में मंगल और बुध की युति के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे छठे भाव के बारे में। अगर मान लो आपका कन्या राशि में मंगल और बुध का युति है आपके छठे भाव में, तो ये युति आपको क्या क्या रिजल्ट यहाँ दे सकती है। यहाँ देखिए, लग्नेश आपके मंगल खुद हैं और मंगल यहाँ बुध के साथ स्थित होंगे। बुध अपने मूल त्रिकोण राशि कन्या में यहाँ स्थित रहेंगे। वैसे तो अगर देखा जाए दोनों ही आपस में शत्रु हैं, लेकिन यहाँ मंगल आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करते हैं और वो बुध के साथ जब भी आ जाते हैं तो मंगल यहाँ कहीं ना कहीं बुध को फोर्स करेंगे बहुत ही ज्यादा। इसलिए आप अपने कार्य क्षेत्र से रिलेटेड डिसीजन काफी फास्ट लेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली सभी प्रकार की चुनौतियों से आसानी से निपट लेंगे। यहाँ इन दोनों की स्थिति है तो आप अपने आर्थिक मामलों में, अपने कोई भी ट्रेवल करना हो, आपको विदेश यात्रा करनी हो या किसी भी प्रकार का आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, उन सारी की सारी समस्याओं में आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। अगर मान लो आपका किसी से कोई विवाद हो गया, किसी से कोई झगड़ा हो गया या कोई लीगल मैटर हो गया, उन मामलों में भी काफी ज्यादा समझदारी के साथ और बुद्धिमानी के साथ आप काम कर सकेंगे। मंगल और बुध का यहाँ आना मुख्य रूप से आपको आपके कार्यस्थल पर भी काफी ज्यादा डेडिकेटेड दिखाता है अपने काम के प्रति, और आप अपने जो बॉस हैं, आप अपने जो कलीग हैं, उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित कर पाएंगे। अब आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा कि मंगल का वास्तव में यहाँ प्रभाव कैसा पड़ रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि बृहस्पति का भी संबंध हो सकता है चंद्रमा का संबंध हो, सूर्य का संबंध हो, तो ये भी आपको चेक करना है। किसी भी अन्य ग्रह का अगर इनके साथ युति है या दृष्टि संबंध है तो आपको देखना चाहिए। यहाँ पे बुध अब खुद ही डिस्पोजिटर है, तो यहाँ बुध निश्चित रूप से ही काफी मजबूत स्थिति में होंगे। इसलिए हर प्रकार की कंपटीशन से निपटने, हर प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए ये स्थिति काफी अच्छी कही जा सकती है। मंगल यहाँ पर एक फायरी प्लैनेट के रूप में है। फायरी प्लैनेट के रूप में होने की वजह से आप अपनी समस्याओं को काफी त्वरित रूप से सुलझाएंगे। मंगल यहाँ 8वें घर के भी स्वामी, तो विपरीत राजयोग जैसे भी स्थिति क्रिएट करेंगे। इसके अलावा मंगल यहाँ जितने ज्यादा क्लोज होंगे बुध के, उतने ही ज्यादा बुध को फोर्स करेंगे। बुध आपका कम्युनिकेशन भी है, तो आपका जो वाणी है या आपका जो कम्युनिकेशन है आपके वर्क प्लेस पे बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव नजर आ सकता है। इससे आपको आदेश देने की क्षमता या उस आदेश को पालन करवाने की क्षमता होगी। इसलिए अगर आप किसी बड़े पद पे काम कर रहे हैं तो ये स्थिति आपके लिए काफी ज्यादा फेवर करेगी। लेकिन क्योंकि ये आपको आक्रामक भी बहुत ज्यादा बनाएगी, पर हम ये भी मानते हैं कि बुध के साथ मंगल के होने से कहीं ना कहीं बुध से रिलेटेड काम करना आपके लिए और भी ज्यादा आसान होने वाला है। इसलिए आपको किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य में स्ट्रगल करना पड़ रहा है या बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा एनालिसिस करना पड़ रहा है, कैलकुलेशन वगैरह लगानी पड़ रही हैं, या कोई भी ऐसा बौद्धिक कार्य जिसमें आपको अपना एफर्ट ज्यादा से ज्यादा लगाना पड़ रहा है, तो यहाँ मंगल से आपको वो एनर्जी मिल रही है। लेकिन यहाँ आपकी वाणी को लेके या फिर आपके कम्युनिकेशन को लेके जरूर कुछ दिक्कतें रह सकती हैं, क्योंकि यहाँ मंगल जब बुध को फोर्स कर रहे हैं तो आप काफी तेज बोलने की कोशिश करेंगे और कभी आपके मुंह से कुछ गलत भी निकलेगा। बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आप गलत बोल देंगे किसी को, या आपका व्यवहार भी काफी ज्यादा खराब रह सकता है किसी किसी व्यक्ति के साथ। इसलिए आपके रिश्ते यहाँ ना बिगड़े, इस बात का जरूर ध्यान रखें, और इसका असर आपकी डोमेस्टिक लाइफ या फिर आपकी मैरिड लाइफ पर भी निश्चित ही पड़ेगा। क्योंकि मंगल और बुध का यहाँ आना कहीं ना कहीं आपके व्यवहार को एक सामान्य तौर पर बहुत ही ज्यादा आक्रामक दिखाता है। आक्रामकता की वजह से आप अपनी वाणी का प्रभाव तो बहुत अच्छा डाल पाएंगे, लेकिन सामने वाले के साथ आप अपना व्यवहार खराब कर लेंगे। अगर आप कोई भी बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, बिजनेस वगैरह के लिए लोन वगैरह लेना चाहते हैं, या कोई अन्य काम के लिए लोन वगैरह लेना चाहते हैं, या जीवन में कोई बहुत बड़े रिस्क लेना चाहते हैं, तो ये कंजक्शन आपको मदद करेगा। यहाँ पे अगर बुध आपका वक्री स्थिति में है तो आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, और आपको कौन सा निर्णय वास्तव में लेना चाहिए, कौन सी बात आपके लिए सही है, कौन सा निर्णय आपके लिए गलत है, ये आपको बहुत ही ज्यादा सोचना पड़ सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि बुध आपको वक्री होने पर बहुत सारे विकल्प प्रदान करेगा निर्णय लेने के लिए। अब बुध आपके तीसरे घर के स्वामी है, तो आपके कम्युनिकेशन की वजह से कहीं ना कहीं आप दूसरों पर ज्यादा हावी रह सकते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल 8वें घर के स्वामी, तो 8वें घर से रिलेटेड कामों को करने के लिए भी ये काफी ज्यादा अच्छी स्थिति कही जा सकती है। मंगल और बुध जब भी इस हाउस में होंगे तो आपके लिए कंपटीशन उस प्रकार से मैटर नहीं करेगा जैसे कि सामान्य लोगों के लिए कंपटीशन बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है। आपको एक बहुत ही सामान्य स्थिति या एक कंफर्टेबल स्थिति में हर कुछ नजर आएगा। ऐसे में आप दूसरों के लिए भी काफी ज्यादा सपोर्टिव होंगे और आप काफी ज्यादा टैलेंटेड होंगे। ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपके टैलेंट में भी वृद्धि करता है, क्योंकि मंगल बुध के साथ होने की वजह से आपको बुध से रिलेटेड काम करना या बुध से रिलेटेड टैलेंट डेवलप करना आसान हो जाता है। यहाँ पे वैसे भी बुध अपने खुद के ही घर में, अगर इस कंजक्शन को बुध का जो सपोर्ट है बहुत अच्छा हो
और सूर्य या फिर बृहस्पति का सपोर्ट अगर यहाँ मिल रहा हो तो निश्चित ही आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। अगर यहाँ शुक्र का सपोर्ट हो तो आपको आर्थिक मामलों में थोड़ा सावधानी से निर्णय लेने चाहिए। अब यहाँ किसी भी प्रकार के ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है उसी हिसाब से इसके रिजल्ट कुछ हद तक बदलाव आएगा। तो कहीं ना कहीं जो बदलाव है वो आपकी निर्णय क्षमता में, सोचने समझने की क्षमता में, आपकी वाणी में, या आप दूसरों के साथ जो बातचीत कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसमें आ सकता है। यहाँ पे जब भी आप कोई भी बात बोलें या कोई भी बात पे जल्दी से जल्दी प्रतिक्रिया दें तो आपको अपने शब्दों के चयन पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर आप शब्दों का सही इस्तेमाल करेंगे तो आप एकदम सही अपने व्यवहार को रख पाएंगे और दूसरों के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित कर पाएंगे। ये कंजक्शन कहीं ना कहीं हर प्रकार के कंपटीशन को जीतने के लिए या हर प्रकार के कंपटीशन को पार पाने के लिए अच्छी स्थिति है। यहाँ अब बुध आपके तीसरे घर के स्वामी है, तो ये कंजक्शन आपको कहीं ना कहीं आपके कैरियर पर्पज से बहुत सारी यात्राएं या ट्रेवल भी दे सकता है। अब यहाँ पे अगर हम मंगल की दृष्टियों के बारे में बात करेंगे तो मंगल सबसे पहले आपके 9th हाउस पे यहाँ से दृष्टि डालेंगे, इसलिए आपका जो वर्क प्लेस है वो आपको कहीं ना कहीं ट्रेवल करके जाना पड़ता हो या कोई लंबी दूरी की यात्रा करके आपको जाना पड़ता हो, ऐसा हो सकता है। आप अपने वर्क प्लेस पे थोड़े भाग्यशाली अवश्य रहेंगे हर प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए, और आपका जो माइंड और आपकी जो बॉडी है वो दोनों ही अच्छे से साथ मिलकर काम करेंगे, इसलिए आप अपने माइंड का और बॉडी का अच्छा बैलेंस भी इससे क्रिएट कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप अपने सेहत को लेके भी उतने ही ज़्यादा अलर्ट रहेंगे और अपने प्रोफेशन को लेके भी उतने ही ज़्यादा अलर्ट रहेंगे। मंगल का दृष्टि जो कि 9th हाउस पे पड़ रहा है ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने में मदद करेगा। आपको जो भी जिस भी प्रकार की रिक्वायरमेंट है आपके प्रोफेशन के लिए या अपने रूटीन के लिए वो सब कुछ आप हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा आपको 9th हाउस में देखना पड़ेगा, कोई भी ग्रह यहाँ बैठा हो तो उसका प्रभाव निश्चित ही मंगल पर पड़ेगा। यहाँ पे अगर बृहस्पति बैठे हो तो आपको हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है मंगल की वजह से। मंगल और बुध दोनों की ही दृष्टि आपके 12वें भाव पे पड़ेगी। 12वें भाव पे इनकी दृष्टि होने से आपको विदेशों से अच्छी सहायता मिल सकती है। आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो विदेश से कनेक्टेड हो तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को थोड़ा बहुत ये खराब कर सकता है क्योंकि 12वां भाव आपका बेडरूम है, इसलिए अपने बेडरूम में कभी कभी आप अपने जीवन साथी से अक्सर लड़ाई झगड़ा भी कर लेंगे। और मंगल क्योंकि बहुत ज़्यादा परफेक्शन मांगता है, इसलिए आप ये चाहते हैं कि आपका जो जीवन साथी है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे या वो आपके अकॉर्डिंग चले, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप यहाँ डोमिनेट भी करेंगे अपने रिलेशनशिप में अपने जीवन साथी को। इन दोनों की ही दृष्टि 12वें भाव पे होने से आपको अध्यात्म से रिलेटेड काम करने या आपको मेडिटेशन वगैरह करने, कोई भी साधना या सिद्धि प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। मंगल आपके खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी वो लगन के ही स्वामी है, इसलिए आपका यहाँ पर बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बुध से रिलेटेड जो फील्ड है उनमें आपको काम करना चाहिए और बुध से रिलेटेड फील्ड को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर भी आपको करना चाहिए। यहाँ पे जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है वो आपके लगन पर भी है। लगन पर जब इस प्रकार से मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा आक्रामक बनाते हैं। आक्रामक होने की वजह से यहाँ आपके व्यवहार में सडन चेंजेस आ सकते हैं कुछ, इस वजह से अपने व्यवहार को आपको हमेशा ही अच्छा रखना पड़ेगा और हर किसी के साथ आपको साधारण तरीके से पेश आना पड़ेगा। इसके साथ साथ कोई भी आपके जीवन में इस प्रकार की घटना होती है जो कि अप्रिय घटना भी हो सकती है या बहुत अच्छी घटना भी हो सकती है, उसके ऊपर आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। मंगल और बुध का युति छठे भाव में है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगा, मल्टीटास्किंग एबिलिटी प्रोवाइड करेगा जिससे आप अपने इंटरेस्ट पे काम कर सकेंगे, यानी आपका जिन जिन कार्यों में इंटरेस्ट होगा वो आप कार्य चुन सकेंगे और काफ़ी अच्छे से काम कर सकेंगे, लेकिन एक साथ आप बहुत कामों को करने के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मंगल बुध के साथ होने की वजह से आप अपनी एबिलिटी या अपनी क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप अपने करियर में कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके लिए रिजल्ट रहेंगे जब भी मंगल और बुध का युति आपके छठे भाव में रहेगा।